हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कल 1 फरवरी 2024 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और इस बार जो बजट पेश किया गया आप सभी ने सुना, वो एक इंटरिम बजट है जिसको हिंदी में अंतरिम बजट कहा जाता है। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इंटरिम बजट क्या होता है। तो इसी बात को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरिम बजट क्या होता है और ये दूसरे बजट से किस तरीके से डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रोहित सेन और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपने बजट वर्ड सुना है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बजट वर्ड जो है, अगर आप भारत का संविधान लेकर बैठेंगे और सुबह से लेकर शाम तक उसे खंगालते रहेंगे तो बजट वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शब्द है ये हमने अंग्रेजों से लिया है। भारत के संविधान के अंदर बजट वर्ड नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे हम एक वर्ड यूज करते हैं जो आर्टिकल 112 के अंदर लिखा है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे हम बजट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। दूसरी बात, जो बजट है वो हर सरकार को पेश करना, यूनियन गवर्नमेंट को पेश करना उसके लिए ऑब्लिगेशन है, मतलब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं करेगा तो आप बजट पेश नहीं करेंगे। बजट पेश करना एक ऑब्लिगेशन है, आपको बजट पेश करना ही पड़ेगा। बजट जो है वो बहुत ही सीक्रेसी में, यानी बजट को बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। आपको पता होगा कि जब भी बजट आने वाला होता है तो जितने भी लोग हैं सबकी उम्मीदें होती हैं कि बजट में पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बजट को बहुत सीक्रेट तरीके से रखा जाता है। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस किए हैं, क्या नई स्कीम्स आ रही हैं, इसके बारे में कहीं भी बात नहीं की जाती पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2016 तक जो बजट था वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में पेश किया जाता था, लेकिन बाद में इसे फरवरी के पहले दिन यानी 1 तारीख को पेश किया जाने लगा। ये बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी को भी पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर इस बार जो बजट पेश किया गया है उसे इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है, उसे अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है और ये दूसरे बजट से किस तरीके से अलग होता है। तो इस बात को बड़े डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं कि इंटरिम बजट क्या होता है। देखिए, एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पे इंटरिम बजट और एक वर्ड है हमारे पास वॉट एन अकाउंट। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म को समझने का काम करेंगे पूरा डिटेल के अंदर। देखिए, इंटरिम बजट की अगर बात करें तो इंटरिम बजट जो है प्रेजेंटेड व्हेन जनरल इलेक्शन आर इमिनेंट और ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल मई के अंदर हमारे देश के अंदर जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिस साल में इलेक्शन होते हैं उस साल में जो बजट पेश किया जाता है उसे हम इंटरिम बजट कहते हैं। जैसे कि 2014 की अगर बात करें, 2019 की अगर बात करें और इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो जो साल इलेक्शन का साल होता है उस साल में जो बजट पेश किया जाएगा उसे इंटरिम बजट के नाम से कहा जाता है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर कोई भी इलेक्शन नहीं था, तो 2020 के अंदर जो बजट पेश किया गया वो फुल बजट होता है जिसे यूनियन बजट कहा जाता है। तो वो फुल डिटेल में बजट होता है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट उसमें पेश किया जाता है। लेकिन जो इंटरिम बजट होता है वो पूरे साल का बजट नहीं होता है। उसका कारण ये है कि देखो, जो बजट का फाइनेंशियल ईयर है वो कब से लेकर कब तक होता है? 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक का हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन इस बार क्या है कि अप्रैल और मई के अंदर आपको पता है इलेक्शन है। तो अगर ये जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी है, अगर ये कोई भी बजट बना देती है तो अप्रैल मई में तो इलेक्शन होने वाले हैं और अगर उस इलेक्शन के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट मान लो अगर दोबारा से सत्ता में नहीं आती है, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है वो उस बजट को फॉलो ना करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया जाता है इलेक्शन ईयर के अंदर वो सिर्फ उतने ही महीनों का बजट पेश किया जाता है जब तक आपके इलेक्शन है। क्योंकि देखो, देश तो चलेगा ना, देश की अर्थव्यवस्था तो चलती रहेगी। अब ये तो नहीं है कि इलेक्शन होगा, चुनाव संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई तो क्या देश में सबको सैलरियां देनी बंद हो जाएगी, देश के खर्चे सारे बंद हो जाएंगे? नहीं ना। तो उस महीने तक का, 2 से 3 महीने तक का जो बजट होता है उसे हम इंटरिम बजट के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ तभी होता है जब इलेक्शन होते हैं। बाकी ईयर्स के अंदर जैसे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें तो उनमें जो बजट पेश किया गया था वो इंटरिम बजट पेश नहीं किया गया था, वो फुल बजट होता है। 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का उसमें पूरा ब्यौरा दिया जाता है, लेकिन इंटरिम बजट में कुछ महीनों का ही बजट दिया जाता है।
इसमें देखिए लिखा है कवर्स आर शॉर्टर ड्यूरेशन देन द फुल बजट एंड इज यूजली फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों का होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इन कुछ महीनों के अंदर भी जो कुछ महीनों का बजट आपका 2 से 3 महीने का बजट भी अगर होगा तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट को यह बताना जरूरी होता है कि आपके पास इनकम के सोर्सेस क्या हैं, कहां से आपके पास पैसा आएगा, यानी कि आपकी रिसिप्ट कितनी है और आपका खर्चा कितना है, रिवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, इसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है, जो कि कल बजट में दी गई है। आपने देखा होगा सभी ने कि एक्सपेंडिचर भी बताया, खर्च कहां कहां किया जाएगा पैसों को, सेना पे कितना खर्च किया जाएगा, फार्मर्स पे कितना खर्च किया जाएगा, है ना, और जो देश के अंदर स्कीमें चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम चल रही है उस पर कितना खर्च किया जाएगा और पैसा आएगा कहां से, जीएसटी से कितना आएगा, इनकम टैक्स से कितना आएगा, जो लोन लोगों ने ले रखे हैं उससे कितना पैसा आएगा, वो सारा खर्चा और सारा जो इनकम है वो सब की सब गवर्नमेंट को इसके अंदर बतानी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे मिनी बजट के नाम से भी जानते हैं, मिनी बजट भी आप इसे कह सकते हैं। अगर इसी के अपोजिट हम बात करें तो वोट एंड अकाउंट क्या होता है। देखो, वोट एंड अकाउंट और इंटरिम बजट में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज की बात करें तो वोट एंड अकाउंट भी कुछ महीनों के लिए ही होता है, ये भी इलेक्शन के टाइम में होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या होता है, कुछ महीनों के लिए, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसा अपना ले लेती है, पैसा निकाल लेती है। ठीक है, कि अपने सिर्फ खर्चे निकालती है। वोट एंड अकाउंट के अंदर हम ये नहीं बताते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं बताती है कि भाई हम पैसा आएगा कहाँ से, वो कैग का काम है, वो कैग देखेगा पैसा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट सिर्फ ये कहती है कि भाई हमारा खर्चा क्या होगा 2 से 3 महीनों में, जब ये इलेक्शन का टाइम जो है इसमें 2 से 3 महीने के अंदर हमें जो खर्च करना है पैसा, उतना पैसा हमें निकाल कर दे दीजिए। क्योंकि देखो इलेक्शन का टाइम है तो इसका मतलब देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा रही है, पेंशन जा रही है या अदर स्कीम पे जो पैसा जा रहा है वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, पूरा देश तो नहीं रुक जाएगा। वो जो खर्चा होता है वो सिर्फ खर्चा निकाल लेते हैं कि भाई इतना खर्चा हमें दे दीजिए, इतना खर्चा हमारा इन महीनों के अंदर लगेगा, इतनी इतनी सैलरी हमने देनी है, तो उसे वोट एंड अकाउंट कहते हैं। इसमें ये नहीं बताया जाता कि आपके पास पैसा आएगा कहाँ से, सिर्फ इसमें एक्सपेंडिचर बताया जाता है कि कितना आपको खर्चा करना है। ठीक है बच्चे, अब देखो ये कहां से लिया गया, ये आर्टिकल 116 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 116 है उसमें इसके बारे में बात की गई है। तो ये होता है इंटरिम बजट। आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि इंटरिम बजट से क्या मतलब होता है। लेकिन अगर हम पूरे साल का बजट अगर देखें तो पूरे साल का जो बजट होता है, एक फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसे हम यूनियन बजट कहते हैं। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जो इंटरिम बजट होता है इसके अंदर सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकती है, क्योंकि देखो चुनाव का टाइम है। अगर सरकार कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर दे या कोई ऐसा टैक्स माफ कर दे या कोई ऐसा टैक्स लगा दे जिससे आप जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, इसलिए इस बजट के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। ये भी इंटरिम बजट की एक खास बात है कि इसमें बहुत ही संक्षिप्त एक ब्रीफ बजट पेश किया जाता है, डिटेल बजट पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये जानकारी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अरोड़ा क्लासेस के साथ जुड़कर आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम का जो सपना है इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए देखो हमारे पास 29 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है हमारा फाउंडेशन बैच, पंजाब के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, वीडियो, पंजाब पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैच बाय कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे पास आपके लिए कोर्स है। अगर आप पीएस टेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप एडीओ के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप यही सारी तैयारी घर बैठकर बहुत ही मिनिमम रेट के अंदर, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से अरोड़ा क्लासेस की ऐप को। ये जो ब्लू कलर वाली ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप सारी डिटेल इसमें फिल कर लेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे कोर्स के बटन पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च में जाके जो भी कोर्स आप बाय करना चाहते हैं, लाइक आप 29 जनवरी का बैच बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे 29 जैन लिख के सर्च करेंगे तो आपको कोर्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप बैच पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन आएगा, लेकिन पेमेंट आपने नहीं करनी है। पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, हैव अ कूपन कोड। यहाँ पे आप आज मेरा कूपन कोड लगाकर इस बैच को अगर बाय करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, अप टू 60%।
60% तक, ठीक है। तो ये AC 376 आर्टिकल 376 ये वाला कूपन कोड आपने लगाना है और इसको लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर आप जो बाय करेंगे। और अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो आप हमारी अरोड़ा क्लासेस की ऐप की बजाय आपको डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप, लेकिन उसमें जाके आपको ORG कोड फिल करना है ARC। सेम वही ऐप अरोड़ा क्लासेस वाली आपके सामने ओपन हो जाएगी। सेम प्रोसीजर से आप कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 88220101 पे या फिर 9872430815 पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर देना। ओके जी, थैंक यू सो मच।